जय हिंद जय भारत। दोस्तों मैं हूँ आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। आज की जो वीडियो है भाई वो वीडियो है हमारी चिकनी मिट्टी के ऊपर। जो भाई चिकनी मिट्टी पक्के खेत वाली मिट्टी होती है, पेड़ी मिट्टी कह लो या चिकनी मिट्टी कह लो, उसके ऊपर वीडियो है भाई। तो भाई इसको लोग खेतों में बहुत किसान नहीं, 100 में से 10 या 5 लगा लो जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपनी रेते वाली ज़मीनों में घेर रहे हैं। उनमें से ये एक किसान भाई हैं हमारे जो है चिकनी मिट्टी का प्रयोग कर रहे हैं खेतों में। भाई देखो, चिकनी मिट्टी का मैं फ़ायदा बता दूं। जैसे ये ज़मीन है हमारी, बिल्कुल रेते की ज़मीन है। इसमें आप बाजरा भी देख लो कैसे खड़ा, छोटा छोटा बाजरा खड़ा, बिल्कुल पेड़ा। खाद डाल देंगे काला हो जाएगा और थोड़ी हाइट बढ़ जाएगी। लेकिन जितना ज़्यादा खाद हम बाजरा वगैरह में डाल देंगे, चरी मक्की में डाल देंगे, उससे कहीं ज़्यादा बीमारियां हमें लगेंगी। जैसे कि बाजरा भाई दवाइयों वाला खाएंगे डंगरों का हम दूध पीते हैं, उनका घी खाते हैं बना के, मक्खन खाते हैं, मट्ठा बना के पीते हैं, हमारे यहाँ लस्सी कह देते हैं। तो भाई ये सब में ही एक ना एक तरीके से घुल जाती हैं दवाइयाँ, अंदर जाती हैं, वो वाली बात नहीं रहती। इस वजह से भाई हम थोड़ा बहुत प्रयोग चिकनी मिट्टी का कर रहे हैं। एक तो इसका फ़ायदा होगा, जैसे हमारे रेते के खेत हैं, अब आप देख लो ये मुंजी लगा रखी है। आपको बढ़िया उदाहरण दे देता हूँ। ये देखो बिल्कुल नहर वाला रेता है, देख रहे हो। ये देखो आप, चिकनी मिट्टी, ये बिल्कुल रेते वाले खेत हैं, इसमें अब पानी छोड़ रखा है। देखो भाई मुंजी में बिल्कुल सूखा पड़ा। ऐसे ही ये बाजरे के खेत हैं, गन्ने के भी हैं। हमारी सारी ज़मीन रेते की ही है, तो इस वजह से खेतों में पानी नहीं रुक पाता। पानी नहीं रुकता तो घास ज़्यादा होता है, घास भी ज़्यादा होता है, और हर तीसरे चौथे दिन पानी देना पड़ता है गर्मियों में। अब इसलिए हम अपनी 1 बीघे में, ज़्यादा नहीं 1 बीघे में 2 ट्रॉली चिकनी मिट्टी की घेरेंगे। ये ऐसी ट्रॉली जैसी ये है दोस्तों, 13/7 की ट्रॉली है ये, 13 फुट लंबी, 7 फुट चौड़ी। और हम 1 बीघे में 2 ट्रॉलियों का इस्तेमाल करेंगे अपने सारी ज़मीन में। फ़िलहाल सारी में नहीं, फ़िलहाल ये बाजरे वाली में करेंगे। जैसे जैसे हमें चिकनी मिट्टी मिलती रहेगी, हम अपने ये सारे खेतों में 1 बीघे में 2 ट्रॉली चिकनी मिट्टी की घेर देंगे। और 1 बीघे में 1 या 2 ट्रॉली ही घेरेंगे देसी खाद की, वो तो हर साल घेरते ही हैं। भाई चिकनी मिट्टी का ये फ़ायदा होगा, जैसे ही ये ज़मीन के ऊपर गिरेगी, ये जैसे हम देसी खाद घेरते हैं वैसे ही इसका भी छिंटा दे दो ट्रॉली में, चाहे अपनी जिंदरे से खींच दो। अब ये बाजरा बो रखा था, खैर इसे काटेंगे तो ये जिंदरे से खींच के सारे खेत में फैला देंगे। 1-2 ट्रॉली और लाएंगे, इसमें गिरेंगे लाके। ठीक है दोस्तों, तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? इससे हमें फ़ायदा ये होगा, एक तो हमें इसमें रोज़ रोज़ पानी नहीं देना पड़ेगा कि हाँ आज पानी दे दिया तो भाई 1 हफ़्ता हमारा आराम से निकल जाएगा। ऊपर चिकनी मिट्टी की परत होगी तो सोक्का नहीं लगने देगी, इसमें रल जाएगी। और ताकत होती है मिट्टी में, रेते में रलेगी तो थोड़ी बहुत धरती में भी जान आएगी, तो उससे हमें यूरिया की मात्रा भी कम कर देनी पड़ेगी। और दवाइयाँ जो हम करते हैं ऊपर लंबा करने को बाजरा की, हाँ चारा ज़्यादा हो जाए तो वो भी कम यूज़ करना पड़ेगा। उससे हमें ही भाई फ़ायदा होगा। हम ही दूध पीते हैं, हम ही घी खाते हैं। अगर हम अपना किसान होके ही अपने खुद को सही खाना नहीं दे पा रहे तो भाई क्या ही फ़ायदा फिर हमारा किसान होने का। ठीक है। और भाई ऐसे ही धीरे धीरे ये सारी मिट्टी को ये मुंजी वाले खेतों में भी फैला देंगे। जैसे जैसे हमें मिट्टी मिलती रहेगी, हम आपको वीडियो भी डालते रहा करेंगे जैसे जैसे मिट्टी मिला करेगी। आज के टाइम में मिट्टी मिलना बहुत ही मुश्किल बात हो गई है। और भाई एक तो इसका ये फ़ायदा हो गया कि पानी का सोक्का नहीं लगेगा, पानी कम पिएगी मिट्टी, ऊपर परत बना लेगी अपनी चिकनी। और दूसरा फ़ायदा ये हो गया कि हमें
खाद का प्रयोग कम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि करना ही नहीं पड़ेगा, करना पड़ेगा लेकिन बहुत कम। अब अगर ये बाजरा मान लो 3-4 खाद में बड़ा होता है तो हमें 2 खाद ही प्रयोग करने पड़ेंगे, 2 खाद बच जाएंगे मिट्टी की वजह से। और अब इसमें अगर 2 ट्रॉली मिट्टी की घेरते हैं 1 बीघा जगह में और 2 ट्रॉली देसी खाद की घेरते हैं तो भाई बाजरा बहुत ही ज़बरदस्त होगा। हमने ये एक्सपेरिमेंट करा हुआ है। हमने ये आप देख सकते हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ जूम करके अगर देख पाओ, ये क्यारा सा दिख रहा है थोड़ा सा। इसमें एक ट्रॉली मिट्टी की घेरी थी और 1 ट्रॉली घेरी थी देसी खाद की। आधा बीघा के जगह के करीब है। तो हम उसमें पौध बोते हैं अपने, जो ये मुंजी की पौध होती है वो बोते हैं। अगर हम पौध वो ऐसे खेतों में बोया करते थे जिनमें मुंजी लगाते हैं, तो वो भाई वो कहीं से बड़ी हो जाती थी कहीं से छोटी। जैसे तुम देख सकते हो बाजरा देखो यहाँ कितना कितना है और यहाँ देखो कितना बड़ा है, कहीं पेड़ा है कहीं काड़ा है। इसी कारण हमने वहाँ पर 1 बुग्गी मिट्टी की घेरी और 1 ट्रॉली मिट्टी की घेरी और 1 ही ट्रॉली घेरी देसी खाद की और हमने पौध बो दी। बिल्कुल बेहतरीन पौध हुई दोस्तों। 1 भी खाद नहीं डालना पड़ा हमें, 1 भी खाद का प्रयोग नहीं करा हमने पौध में। और ये पौध वही लग रही है, देखो कितनी बेहतरीन पौध हो रही है खेतों में, कितनी बेहतरीन पौध लग रही है भाई खेतों में बिना खाद से। ये पौध है, अभी ये 2-3 दिन पहले ही मुंजी लगी है। ये पौध है देखो, ऊपर से काटनी पड़ गई, इतनी इसकी ग्रोथ हो गई बिना खाद के। भाई देसी खाद डालते हैं अगर ज़मीन में हम, तो उसका असर हद से हद 1 साल रहता है। 1 साल बाद जो फसल होती है वो देसी खाद को पूरा उत्पादन कर लेती है, अपने अंदर खा लेती है मतलब। और फिर हर साल देसी खाद डालना पड़ता है। ये मिट्टी डाल लेंगे, इसमें भाई देसी खाद मिला के डाल लो। 1 बीघे में 2 ट्रॉली देसी खाद या 1 ट्रॉली देसी खाद, 2 ट्रॉली मिट्टी की। ऊपर परत बन जाएगी, घास नहीं होगा, घास कम होगा और ज़मीन तकड़ी हो जाएगी। थोड़ी डाक्कर सी ज़मीन हो जाएगी, ज़्यादा डाक्कर तो देखो होगी नहीं, रेते में रल जाएगी मिट्टी, इस कारण फसल जोर मारेगी। वीडियो अगर दोस्तों बढ़िया लगी हो, आपको कुछ नॉलेज वाली लगी हो, तो हमारे चैनल पे बने रहना। हम आपको ऐसी और वीडियो लाते रहेंगे। और जैसे जैसे हम ये ट्रॉलियाँ वगैरह भर के लाएंगे, उनकी निकलती हुई की वीडियो भी, ट्रैक्टरों की परफॉर्मेंस भी और फसल कैसी निकल रही है, अब कैसा बाजरा खड़ा है देख लो। जब ये फैला के इसमें अब तो बरसीम बुरसूम वगैरह ही बोएंगे, तो आप देख लेना कि कैसा रिज़ल्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको बढ़िया लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको इसी तरीके की वीडियोस और भी मिलती रहेंगी और और भी वीडियो मिलती रहेंगी। और भाई चैनल पे बने रहना। और टूरिस्ट वगैरह की टूर वगैरह करा करेंगे, वो सब ब्लॉग्स आपको डेली टू डेली इस चैनल पर मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना भाई, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और घंटी बजाना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।